हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेडी स्टडी को। 10 फरवरी 2022 को जारी किया गया EIU में लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो इसमें कौन सा रहा शीर्ष पर? नॉर्वे क्या जो फरवरी 2022 में EIU लोकतंत्र सूचकांक है उसमें सबसे शीर्ष पर कौन रहा? नॉर्वे। जो कौन सी मृदा है जो कपास के लिए प्रयुक्त होती है? तो कपास के लिए अपन सब जानते हैं काली मृदा, जो क्या है कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। स्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो स्थाई बंदोबस्त ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ था एक तो बिहार में, उत्तर प्रदेश और लखनऊ में। तो ये कहाँ हुआ था? बंगाल में और उड़ीसा में और बिहार में। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में 1793 में। स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में बंगाल, उड़ीसा और बिहार के मध्य हुआ था। तो हमारा जो संविधान का प्रारूप कब बनकर तैयार हुआ? तो हमारा संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हो गया था। फिर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। गांधी एवरेस्ट समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गांधी एवरेस्ट समझौता किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या है? गांधी एवरेस्ट समझौता है। प्रसिद्ध जो निम्नलिखित में से कौन सी मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की आत्मकथा क्या है? मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी है? मैरी कॉम की है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA शुरू किया गया। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया था 2009 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2009 में। यक्षगान कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। यक्षगान कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा कौशल राज्य की राजधानी थी? तो कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? श्रीवस्त। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रीवस्त। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रीवस्त। मानस की सहायक नदी कौन सी है? तो मानस की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। मानस की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। मानस की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। केंद्र एवं राष्ट्रीय सहयोग नीति का जो मंसूबा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। मैं किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जो केंद्रीय राष्ट्रीय सहयोग नीति मंसूबा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय समिति का गठन किया गया। उसके कौन थे? तो उसके थे सुरेश प्रभु। ये क्या राष्ट्रीय मंसूबा समिति के स्थायी समिति के गठन किया गया था। मेजर ध्यानचंद 2022 में पुरस्कार किसे चुना गया था? तो ये चुना गया शरद अंचिता सेवली को। ये क्या कि मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना महामनोविश मॉडल पर आधारित थी। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये क्या महामनोविश मॉडल तैयार किया गया था, उसके आधार पर तैयारित थी। ड्यूविस शब्द किससे संबंधित है? ड्यूविस कब किससे संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन। ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? तो टेनिस, बैडमिंटन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बराउद्दीन तौबियाजी। ये क्या जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बराउद्दीन तौबियाजी। नवंबर 2022 में निर्वाचन किया गया EC का पदग्रहण किसने किया? तो EC का पदग्रहण किसने किया? जो 2022 में अपने जो अरुण गोयल है ये क्या अपने इलेक्शन काउंसलर हैं, जो इलेक्शन करवाते हैं वो हैं। गुप्त वंश की राजा को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को क्या भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। झारखंड राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति पाई जाती है? झारखंड में कौन सी पाई जाती है? संथाला। झारखंड में कौन सी पाई जाती है? संथाला।
जनजाति पाई जाती है। भारत के बक्साइट के दो प्रमुख कौन से हैं? एक तो है भारत के प्रमुख झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या बक्साइट सबसे अधिक पाए जाते हैं। वैसे तो झारखंड में पाए जाते हैं। भारत के बक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? तो एक तो उड़ीसा है और एक आंध्र प्रदेश है। टोक्यो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? टोक्यो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उससे संबंधित है। टोक्यो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। टोक्यो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में बिहुल महोत्सव मनाया गया? तो बिहुल कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। बिहुल कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। बिहुल कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। तब तद्बोधनी सभा की स्थापना के संबंध किससे है? तो जो तद्बोधनी सभा का संबंध किससे है? तो यह है देवेंद्र नाथ टैगोर। तद्बोधनी सभा का संबंध किससे है? तो इसका है देवेंद्र नाथ टैगोर से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग का उदाहरण है? तो जीवाणु रोग का उदाहरण कौन सा है? तो जो है जो टाइफाइड है, ये क्या जीवाणु से संबंधित है? जिससे जीवाणु वगैरह हो जाते हैं उससे संबंधित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मडागास्कर। आर्किया गैस की खोज किसने की? आर्किया गैस की खोज किसने की? रामोसे ने आर्किया गैस की खोज की। रामोसे ने आर्किया गैसों की खोज की। मुग़ल सम्राट फरगान की गद्दी पर बैठे थे। तो जो फरगान की मुग़ल सम्राट की गद्दी पर कौन बैठे थे? तो ये बैठे थे बाबर। बाबर ने क्या सबसे पहले जो मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, बाबर ने जो सबसे पहले जो मुस्लिम की जो युद्ध किया बैटल, वो सबसे पहले बाबर ने किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला कोस वंश से संबंधित था। तो जो गुलाम वंश था वो को दिल्ली का सल्तनत का सबसे पहला वंश था। विश्व जल वर्ष की 2022 की थीम क्या थी? तो ये थी अनालोचिकल चैलेंज, जो रेडिकल चेंज, अनविजुअल को विजुअल करना, विश्व 2022 की जो थीम थी। अम्लीय वर्षा किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो कार्बन, जो नाइट्रिक और सल्फर रहती है उसके कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा रहती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर के कारण होती है। राज्य एवं विधानसभा के उन्मूलन के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बताता है? तो जो राज्य में विधानसभा परिषद में जो मूल्यवान एवं निर्माण को बताता है उसे क्या कहते हैं? तो ये है 169 जो है राज्य विधानसभा परिषद उन्मूलन के अंतर्गत आता है। 1904 में किसने अभिनव भारत में क्रांतिकारियों को गुप्त साम्राज्य के रूप में गठित किया गया था? तो ये किसके किया गया था? तो ये किया गया था BD सभाकर। अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त साम्राज्य का गठन किया गया था BD सभाकर। लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या हंसने वाली गैस है, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणिक 2022 में निधन हो गया। तो बाबू जो मणिक हैं वो क्या किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जो कप्तान बाबू मणिक हैं उनका संबंध किससे है? जो इसका संबंध है फुटबॉल से। भारत ने 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेजबानी 2022 में जो चैंपियनशिप किस देश से में आयोजित की गई? तो जो 2022 में की गई थी, जो 23 में मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ये होगी तुर्किया में। 2022 में चैंपियनशिप आयोजित कहाँ की गई थी? तो अभी 23 में कहाँ होगी? तुर्किया में। मुक्केबाजी चैंपियनशिप अब जो 22 में की गई थी वो कहाँ की गई थी? तुर्किया में। वह शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्तिमान क्या शक्ति लगाता है? वाट। जैसे व्यक्तिगत एवं नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे?
तो जो पश्चिमी बंगाल के थे वो कौन थे? जगदीप धनखड़, जो सीवी आनंद बोस थे वो थे। जगदीप धनखड़ तो ये शायद झारखंड वगैरह के थे। सीवी आनंद बोस जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अरविंदा सिंह का जो खेल से किससे संबंधित है? अरविंदा सिंह किससे संबंधित है? तो ये ट्रिपल जंप करते हैं। अरविंदा सिंह किस खेल से जुड़े थे? तो ये थे ट्रिपल जंप। जो अरविंदर सिंह का संबंध किससे है? ट्रिपल जंप से। हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आंध्र भोज को किस नाम से जाना जाता था? जो आंध्र भोज हैं को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता है। आंध्र भोज को किस नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता है। विनिंग द इनर बैटल विंग्स द वेस्ट विजन ऑफ U2 क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? सैन वॉटसन क्या है? विनिंग द इनर बैटल विनिंग द वेस्ट वंस ऑफ टू क्रिकेट नामक पुस्तक सैन वॉटसन है। U2 क्रिकेट नामक कौन है? सैन वॉटसन। विंग द इनर बैटल विंग्स। जो आसाम के कौन से राज्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो जो काजीरंगा है वो क्या एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे क्या जो गेंडे हैं उनके जो सींग है वहाँ की तस्करी होती है। तो उन सभी जो सींग थे उनके बहुत सारे इकट्ठे हुए थे जो तस्करों से पकड़ के, तो उनसे ब्लैक राइनो की क्या एक 3 की तस्वीर भी बनाई गई थी वहाँ पे। तो वो क्या राख और उनकी जो राख थी उससे बनाई गई थी। आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वो बनी हुई है वहाँ पे। हड़प्पा नीति है वो किसने शुरू की गई थी? तो आप सभी अपन जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी हड़प्पा नीति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाहक जो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मलाबार 2022 में 36वां संस्करण नवंबर 2022 में जापान के समुद्र में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से किसने मलाबार 2022 में हिस्से में भाग नहीं लिया? तो जो मालाबार में कौन हिस्से ने? भारत ने लिया, जापान ने लिया, ऑस्ट्रेलिया ने लिया, और जो फ्रांस था इसने क्या भाग नहीं लिया था। मैकमोहन रेखा का संबंध किससे? तो भारत और चीन से संबंधित है मैकमोहन रेखा। केंद्रीय पीयूष गोयल 17 सितंबर 2022 को परिवर्तन एवं हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों को समर्थन किया। तो ये किसने किया? ये किया अमेरिका। पीयूष गोयल किसके संबंधित है? अमेरिका से। रेपो रेट क्या है? तो जो रेपो रेट जो दर रहती हैं जो वहाँ की जो RBI रहती है वो कम परिकद के संदर्भ में बैंक को उधार देती है। अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो ये देखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है उसे ओपन ए बुकमार्क के लिए कौन सी शॉर्ट प्रेस का प्रयोग करते हैं? तो जो ओपन ए बुकमार्क के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं कंट्रोल ओ का प्रयोग क्या करते हैं? ओपन बुकमार्क के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। बड़े मानचित्रों और वास्तुशिल्प डिजाइन के जो प्रिंट आउट लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है जो पॉलिस्टर रहते हैं इनका प्रयोग करके, जो बड़े प्रिंट आउट रहते हैं इनका प्रयोग करके किसमें किया जाता है? जो पॉलिस्टर रहते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहे उसमें हाइपर लिंक जो इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है उसमें हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं कंट्रोल का प्रयोग क्या करते हैं? हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। किस एक्सिस्टेंट डॉक्यूमेंट में किसी भी भिन्न
नाम की जो फाइल रहती है उसे सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसका प्रयोग करते हैं फाइल मेन्यू सेव बटन AS का प्रयोग करते हैं। फाइल मेन्यू सेव बटन AS का प्रयोग करते हैं। वर्कशीट पर रखे चार्ट को डेस्क को कहा जाता है। तो वर्कशीट पर रखे चार्ट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एवर्ड चार्ट। एवर्ड चार्ट कहा जाता है। वर्कशीट पर रखे गए चार्ट को क्या कहा जाता है? इसे एवर्ड चार्ट कहा जाता है। URL का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका अर्थ होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट का एक कंप्यूटर आपको कंप्यूटर के प्रोफाइल को बदलने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो इंटरनेट से उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग करके अपन किसी भी कंप्यूटर की प्रोफाइल बदलने की क्रिया कर सकते हैं। MS एक्सेल में सेल किए गए कमेंट को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल। जो MS एक्सेल में सेल को किसी किए गए कमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसे सेल कहा जाता है। समाचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो संचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है? तो वह है FTF। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है? तो इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो वह इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इंटरनेट ब्राउज़र भी कहा जाता है। जो अग्नि वॉरियर है वो युद्ध अभ्यास किस द्विपक्षीय अभ्यास के साथ हुआ? तो अग्नि वॉरियर किसका हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच क्या हुआ? अग्नि वॉरियर। महात्मा गांधी द्वारा नई श्रृंखला 20 रुपये के नोट पे किसकी तस्वीर है? तो 20 रुपये के नोट पे किसकी है? तो 20 नोट के एलोर की जो गुफाएं हैं वो 20 रुपये के नोट पे अंकित है, एलोर की गुफाएं। महाराजा धीराजा की भव्य उपधारणा धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन सा था? तो वह कौन सा था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था जो महाराजा धीराजा की जो उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता? तो सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए किसे जो एमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो वो किसे दिया गया था? और बराक ओबामा को। क्या एमी पुरस्कार किसे दिया गया था? बराक ओबामा को दिया गया था। एमी पुरस्कार किसे दिया गया था? बराक ओबामा को। जो सही जोड़ी है वो मनाना है। लूसोंग कहाँ? सिक्किम में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो ये दोनों सही है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे गोपाल। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। नौटंकी कहाँ का है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश वाला है। नौटंकी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो डेल्टा रहित है वो नर्मदा नदी क्या डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा रहित मतलब डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती? तो वो कौन सी? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कानपुर थे वहाँ से कौन थे? नाना साहब। नाना साहब क्या थे? जो कानपुर से संबंधित थे। कानपुर से नाना साहब। सरकार ने जो पीएम प्रणाम योजना जो शुभारंभ की है वो किससे संबंधित है? तो जो पीएम प्रणाम योजना है वो किससे संबंधित है? तो वो है जो रासायनिक खाद का प्रयोग को कम करने के लिए। जो पीएम प्रणाम योजना है वो किस योजना से संबंधित है? तो फिर रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को देश संविधान से ली गई। तो जो राष्ट्रपति के महाभियोग की संहिता किससे ली गई? तो ये ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की किससे ली गई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। पृथ्वी की जो जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो जो शुक्र है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान अर्जुन पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता जो हाल ही में कौन थे?
गुलाब गुलाब अब्बास मंसूरा। ये क्या है, इन्हें क्या भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान एवं जो अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे वो कौन है? गुलाब अब्बास मंसूरारे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो उपभोक्ता मूल्य जो मूल्य सूचकांक है उससे कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका संबंध किससे नहीं है? तो इसका संबंध नहीं है यूपीआई ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता का मूल्यांकन करने से संबंधित नहीं है। डीन बेलुआर्ट ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इतिहास रचा? तो जो पेरू है वहाँ की कौन? डीना बुलाट। जो क्या देश की पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की बनी है? पेरू की। पेरू में क्या पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? डीनो बुलाट। निम्नलिखित में से किस तारीख को साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को क्या साक्षरता दिवस मनाया जाता है? सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? तो जो सर्वेस्ट ऑफ सोसाइटी का श्रेय किसे जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को जाता है। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को जाता है। किसे अंग्रेजी अधिकारी को अंग्रेजी खान के नाम से जाना जाता था? तो जो अंग्रेजी खान के नाम से किन्हें जाना जाता? सर विलियम हॉक्स। सर विलियम हॉक्स को क्या अंग्रेजी खान के नाम से भी जाना जाता था? सर विलियम हॉक्स को क्या अंग्रेजी खान के नाम से भी जाना जाता था? जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या उस समय भारत के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो जो मुंडोकोप निर्देशक है वो क्या सत्यमेव जयते का स्रोत है। ठीक है। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो जल प्रदूषण है उसके लिए कब किया गया? 1974 में। जल प्रदूषण रोकथाम के नियंत्रण का अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल में एक बंदरगाह को प्रेरणा है? तो जो सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह को प्रेरणा कौन सा है? तो जो सिंधु सभ्यता को लोथल क्या एक बंदरगाह प्रमाण देता है। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय और चीनी के व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो जो विशेष अधिकार 1833 था, इसके अंतर्गत इसे क्या समाप्त कर दिया गया था। विश्व में किस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रथम महिला कौन सी थी? तो जो विश्व में पूछा था तो कौन थी? सरमावो भट्टनायक। ये क्या विश्व की थी। भारत की पूछता तो कौन थी? इंदिरा गांधी। रतन एवं टाटा ऑफ द अर्थराइट बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी? डॉक्टर थॉमसा मैथ्यू ने। रतन आर टाटा द ऑथराइट्स बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी? डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस ने। पर्वत यमुना एवं सोना नदी को विभाजित करता है। तो जो कैमूर रहता है, कैमूर पर्वत क्या यमुना और सोना नदी को प्रभावित कौन सा करता है? कैमूर। रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता को प्रदान की जाती है। तो जो रंगास्वामी है वो किसे? हॉकी। रंगास्वामी का जो कप है तो किस विजेता को प्रदान की जाती है? तो ये हॉकी के विजेता को रंगास्वामी प्रदान की जाती है। रंगास्वामी कप किस चैंपियनशिप विजेता को प्रदान की जाती है? हॉकी के। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना के कवि अश्वघोष ने किस शासक के दरबार में रहते थे? तो जो अश्वघोष थे वो किसके शासक में रहते थे? वो कनिष्क के शासन में रहते थे। जो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के शासन के दरबार में रहते थे।
हाउस ऑफ पीपल के नाम से किसे जाना जाता है? तो हाउस ऑफ पीपल के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को। हाउस ऑफ पीपल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकसभा को जाना जाता है। हाउस ऑफ पीपल के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है। एजेंसी क्रेडिट कार्ड केसीसी को संरचना में शामिल नहीं है, तो नाबार्ड क्या इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। वायरस रोग से शामिल है, तो जो ऊपर से दिए गए हैं वो सभी क्या वायरस रोग से शामिल हैं। रसायन में एयर कंडीशनर में शीतकालीन घटक के रूप में कार्य करता है, तो इसमें क्या है, जो फ्रॉन गैस रहता है, फ्रॉन फ्रॉन जो रेफ्रिजरेटर में एयर कंडीशनर में रहता है। 1919 में गांधी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने देश अधिनियम पारित किया था। तो जो उनके लिए कौन सा रेलॉक्ट एक्ट क्या महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जिसमें क्या अंग्रेजों के खिलाफ अधिनियम पारित किया गया था। रेलॉक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब 1919 में हुआ था। भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के सूर्य अध्ययन हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो ये कभी अभी किया गया करंट में, ये आदित्य L1 है। इसे क्या अभी लॉन्च किया गया, ये जो सूर्य की रिसर्च करने के लिए किया गया है। तो ये अभी 2023 में लॉन्च किया गया। कब? जुलाई में, सितंबर में लॉन्च किया गया। ग्रह के दिन सबसे छोटा जो ग्रह के दिन में सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो वो होता है पृथ्वी। तो ग्रहों के दिन का सबसे छोटा दिन कहाँ होते हैं? पृथ्वी पे। तो ग्रह के जो दिन होते हैं सबसे छोटे दिन कहाँ होते हैं? पृथ्वी पे। पानी के नीचे एक पनडुब्बी पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से क्या जो पनडुब्बी रहती है, पनडुब्बी के नीचे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो जो इकोटोन में क्या रहता है, जो इकोटोन वह है जो दो बायोटोम से मिलता है, उसे क्या इकोटोन कहते हैं। मुल्ला प्यार बांध कहाँ किस नदी पर बनाया गया है? तो मुल्ला प्यार बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी पे। मुल्ला प्यार बांध किस नदी पे बनाया गया है? पेरियार नदी पे। किस पर्यटन स्थल में मूर्तिकला के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है? तो जो मूर्तिकला के तीर्थ स्थल के किससे जाना जाता है? मध्य प्रदेश में खजुराहो को। निम्नलिखित में से कुंदन में बौद्ध परिषद की चतुर्थी महान परिषद का गठन किया गया था। तो जो कुंडलवन जो बौद्ध चरित्र की महान परिषद का गठन किया गया था, तो कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वाइट वेटरन्स एंड वाइट, तो ये किसकी है? तो ये किसकी है? किरण बेदी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वाइट बैंड रैंड एंड वाइट पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी है। जो आईपीएस हैं, प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विभाग को जून 2022 में किस शहर में सूफी महोत्सव के रूप में मनाया गया? तो जो सूफी महोत्सव का मनाया गया, तो 2022 में जून में श्रीनगर में क्या सूफी महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। भारत में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल पदोक्कल में स्मारकों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? जो कर्नाटक में स्थित है। भारत में जो यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल में स्मारक का जो समूह है किस राज्य से है संबंधित है? तो ये किससे? कर्नाटक से है। कर्नाटक से। भारत में जो यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में पदोक्कल में स्मारक का समूह से किससे संबंधित है? कर्नाटक से है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का किस विचार पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे? प्रशांत चंद्र महानवोविश पर आधारित थी। किस राज्य सरकार ने भारत महिलाओं को एक वित्तीय संस्था स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्था स्थापित करने की तेलंगाना की सरकार पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किसके किया? जो झारखंड है, जो राजस्थान है, उससे किया। किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय
संस्था स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो किसने किया? राजस्थान ने तेलंगाना सरकार के साथ स्थापित किया। रेड डाटा बुक का किस के लिए किया जाता है? तो जो संकटग्रस्त विलुप्त प्रजाति होती हैं उनके लिए क्या रेड डाटा बुक का प्रयोग किया जाता है। भारत में राज्य खेल का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो राज्य खेल का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना मिजोरम। मिजोरम क्या है? जो राज्य खेल का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना। राज्य खेल का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? मिजोरम। राज्य खेल का दर्जा वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? मिजोरम। राज्य ने भारत में सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है? तो जो सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब था शाहजहाँ का। औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहाँ का। और शाहजहाँ किसका पुत्र था? तो शाहजहाँ था हुमायूं का। तो जो शाहजहाँ ने कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियों को निर्माण करवाया था सब स्थापित कला का। और जो औरंगजेब था इसका बेटा था, ये क्या तोड़ने का काम करता था सब चीज़ों को। स्टोडेस्मस लोसंग भारत में किस हिस्से में मनाया जाता है? लोसंग सिक्कर कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। ये लद्दाख में मनाया लोसर डेचोस लोचर। विंडो 10 में किस प्रकार के जो विकल्प है उसको पर्सनल फाइल को सेव करता है, पर यूज़र सेटिंग ड्राइव को और प्रोग्राम को डिलीट कर देता है, और साथ ही साथ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से इंस्टॉल करता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कीप माय फाइल्स के नाम से इसे जाना जाता है विंडो 10 में। कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे कहते हैं डिजिटल 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 वर्चुअल डिस्क डिजिटल वर्चुअल डिस्क। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किसने किया था? डलगस एजलो वर्ट्स ने। डलगस एजलोट्स बल्कि ने क्या जो माउस का आविष्कार किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एजलो वर्ट्स ने किया था। वह बॉक्स जहां हम ब्राउज़र यूआरएल टाइप कर सकते हैं उसे डेस्क कहा जाता है। तो जो हम जो यूआरएल टाइप कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एड्रेस बार। जो यूआरएल रहता है उसे क्या एड्रेस बार के नाम से भी जाना जाता है। एड्रेस बार यूआरएल। इनपुट आउटपुट पोर्ट को जो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इनपुट और आउटपुट के लिए किसके से क्या कहा जाता है? बाहरी इंटरफेस। जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट को जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जो जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाहरी इंटरफेस कहा जाता है। MS वर्ड 10 कैटरॉक्स में को इंटरलिंक में बदलने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका किया जाता है? कंट्रोल आई, हाँ शायद एल ही है वो। कंट्रोल एल का प्रयोग किया जाता है जो शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है इंटरलिंक में। कंट्रोल इटली। MS एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने के विकल्प में इस पे पाया जाता है। तो इस पे किस में पाया जाता है? ये कब पाया जाता है? फाइल टैब में CD एवं हार्ड डिस्क का सामान्य कहा जाता है। तो जो CD और हार्ड डिस्क रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे आउटपुट जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। CD और हार्ड डिस्क को किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीकी इंटरनेट द्वारा प्रयोग की जाती है? तो कौन सी स्विचिंग प्रयोग की जाती है? स्पेक्ट स्विचिंग जो रहता है इसे स्विच तकनीकी इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाती है।
निम्नलिखित में से किसके साथ एक लोकल एरिया नेटवर्क LNA का कनेक्शन के सामान्य रूप से पूरा करने के लिए किया जाता है? तो इसे किसे किया जाता है? जो LNA क्या रहता है, जो वाइट एरिया नेटवर्क रहता है, इसके साथ जो LNA रहता है इसका प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य रूप से पूरे देश दुनिया में कौन सा होता है? वाइट एरिया नेटवर्क। वाइट एरिया नेटवर्क। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वी केयर सामुदायिक पुरसिंग पहल शुरू की? तो वी केयर कहाँ शुरू की? तो ये हुई दिल्ली में। वी केयर सामुदायिक पुरसिंग पहल कहाँ शुरू की गई? नई दिल्ली में। वी केयर दिल्ली में शुरू की गई। फ्लाइंग इट माई वे, ये फ्लाइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। फ्लाइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? फ्लाइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की रचना है। जो 2024 में ओलंपिक की मेजबानी देश कौन सा करेगा? तो जो 2024 है उसमें मेजबानी देश कौन सा करेगा? फ्रांस। फ्रांस जो है वो क्या 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2024 में फ्रांस में होंगे। किस दर्रा को भारत और तिब्बत से जोड़ता है? तो जो चालोंग दर्रा रहता है, जो चांगो ला दर्रा रहता है, वो क्या भारत और तिब्बत को जोड़ता है? चालोंग दर्रा किससे जोड़ता है? भारत और तिब्बत को जोड़ता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संविधान विभाग DPIIT किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संविधान विभाग DPPIT किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो साहित्य अमृता प्रीतमा। ये क्या 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो कौन थी? अमृता प्रीतमा। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अमृता प्रीतमा। 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अमृता प्रीतमा। शाहजहाँ के पिता कौन थे? तो जो शाहजहाँ के पिता कौन थे? तो वो कौन थे? जो हुमायूं, जो जागीर। हाँ, जागीर। जागीर क्या शाहजहाँ के पिता थे। जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था, और जो शाहजहाँ थे उनको स्थापत्य कला का बहुत शौक था। पर जो इनका और शाहजहाँ का जो पुत्र था औरंगजेब, उसे क्या पूरी मूर्तियाँ, हिंदू धर्म के मंदिरों को उजाड़ना, सबसे ज़्यादा काम औरंगजेब ने तोड़ फोड़ की थी। पर शाहजहाँ के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। शाहजहाँ के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। सौरमंडल में निकट कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो जो बुध और शुक्र हैं इनका क्या कोई भी उपग्रह नहीं है। जो सौरमंडल में निकट में से कोई भी उपग्रह है उसका कोई भी ग्रह नहीं है। तो जो बुध और शुक्र है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। भारतीय PR श्रीजेश ने अपने अपने प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व एथलीट्स पुरस्कार 2000। शाहजहाँ के पिता कौन थे? तो ये कौन थे? जहांगीर। सौरमंडल के कौन से ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो जो बुध और शुक्र हैं इनका क्या कोई भी उपग्रह नहीं है। और जो भारतीय PR श्रीजेश का अपने प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठा विश्व खेल एथलीट्स ईयर 2021 में खिताब जीता। वह किस सम्मान से? एक दूसरे भारतीय नागरिक हैं। तो वह PR श्रीजेश किससे हैं? हॉकी से संबंधित है। PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित है। 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के बीच हस्ताक्षर किसने किया था? तो लखनऊ समझौते के बीच हस्ताक्षर किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जब बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1951 में भारतीय गणराज्य ने पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया? तो जो पहला बजट है वो किसने? जॉन मथाई ने। क्या भारत का जो पहला बजट है वो किसने शुरू किया था? जॉन मथाई ने। औरंगा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ राष्ट्रीय उद्यान से प्रतिष्ठित दूसरा
वार्षिक IUCN अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ पे है? तो ये आसाम में है। जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आसाम में, औरंग। स्वतंत्रता भारत के संविधान में मांग से ब्रिटिश सरकार ना स्वीकार करने के लिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो स्वतंत्रता भारत के संविधान में मांग जो ब्रिटिश सरकार के जो स्वीकार कर लिया था उसे किस नाम से जाना था? तो इसे माना जाता है अगस्त प्रस्ताव। जो स्वतंत्रता भारत के संविधान में मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित से कौन सा वैज्ञानिक का खोज से सही सम्मिलित नहीं है? तो ये किससे सम्मिलित नहीं? जे थॉमस ने जो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने क्या इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? उसे वैदित्री कहा जाता है। वैदित्री कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वैदित्री। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1602 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में बेल और मोहर किस स्थल से प्राप्त थी? तो जो बेल और मोहर है वो किससे प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता से। बेल की जो मोहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता से। बेल की जो मोहर है सिंधु घाटी सभ्यता में बेल मोहर किससे प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता से। बेल और मोहर हड़प्पा सभ्यता। नीतू घांगटस का संबंध किससे है? तो जो नीतू घांगटस है इनका संबंध किससे? मुक्केबाजी से। नीतू घांगटस का संबंध किससे? मुक्केबाजी से। नीतू घांगटस का संबंध किससे? मुक्केबाजी से। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? तो जो लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। क्या? अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। भारतीय संविधान किस भाग में पंचायत के लिए प्रावधान है? तो जो नबी जो है उसमें क्या पंचायती राज्य से प्रावधान है। कौशल महाजनपद की राजधानी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? श्रीवस्त्री। श्रीवस्त्री कहा जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कौन से? श्रीवस्त्री। डॉलर बहू के लेखक कौन है? तो जो डॉलर बहू है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये है ये है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति क्या डॉलर बहू के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। डॉलर बहू के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो जो पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। 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 किसान मजदूर प्रजा पार्टी KMPP के संस्थापक कौन थे? तो जो किसान मजदूर पार्टी KMPP के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? JB कृपलानी। किसान मजदूर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कि JB कृपलानी। JB कृपलानी। किसान मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? JB कृपलानी। निम्नलिखित में से किसने बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना था? तो जो सलीम अली थे इन्हें क्या बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को नाम से जाना जाता है। किताब उल हिंद किसने लिखी? तो किताब उल हिंद किसने लिखी? अलबरी ने। अलबरी ने क्या किताब उल हिंद की रचना की थी। महान मौर्य सम्राट के जो अशोक के जो बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया था? तो जो इन्होंने कौन सा हीनयान का जो संस्थापक कौन थे? संप्रदाय का जो संरक्षण किया था वो किसने किया था? इन्होंने किया। महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किस संप्रदाय का संरक्षण किया था? हीनयान।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यह है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। किस समिति ने भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए, तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने क्या मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए अनुशंसित किया था? कालीबंगन कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है? गुजरात में। आ, और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या कालीबेलिया नृत्य भी होता है। और बी का क्या आएगा? 4। तो वहाँ जो जाएगा सिंधु सभ्यता। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु सभ्यता। और हड़प्पा कहाँ है? तो पंजाब में। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में। सुरकोटा कहाँ है? ये कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटा कहाँ है? गुजरात में। हल्फलॉन्ग झील किस भारतीय राज्य में है? हल्फलॉन्ग झील किस भारतीय राज्य में? आसाम में। हफलॉन्ग झील किस राज्य में स्थित है? आसाम में। हफलॉन्ग झील किस राज्य में स्थित है? आसाम में। हफलॉन्ग झील किस राज्य में? आसाम में। सेट एट हिस्ट्री माई ऑब्नेशन जर्न टू ओलंपिक गोल्ड की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये किसने लिखी? अभिनव बिंदा ने। आ सर्ट एट हिस्ट माई ऑनोविस जॉन टू ओलंपिक गोल्ड की जो आत्मकथा है वो किसने लिखी? अभिनव बिंदा ने। 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप मैच की मेजबानी कतर के फीफा विश्व कप 2022 में ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो जो 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 के ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो ये किसने किया था? दीपिका पादुकोण ने। दीपिका पादुकोण ने क्या वहाँ की फीफा विश्व कप जो ट्रॉफी है वो कतर के दोहा में वहाँ दिया था। वो किसने? दीपिका पादुकोण ने। तमिलनाडु में तंजोरा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तमिलनाडु में तंजोबुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? राजा चोल प्रथम ने। आसाम में हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबील सेतु किस नदी पर स्थित है? बोगीबील सेतु किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। जो आसाम में हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया बोगीबील सेतु किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। बोगीबील सेतु किसी आसाम में कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। श्रीमती कुमकुम मोहंती एक विश्व प्रसिद्ध ओडिशा नृत्य नैगिनी है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये 2005 में कुमकुम मोहंती को एक विश्व प्रसिद्ध ओडिशा नृत्य नैगिनी है जिन्हें हाल ही में किस वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2005 में। गाय का जो नाम है उसका नाम क्या है? वॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वॉस इंडिकस। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किसे विकास के लिए 35वें संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो जो 35वें संविधान संशोधन से संबंधित है ये कौन सा है? जो सिक्किम को संरक्षण राज्य को दर्जा साम्राज्य कर भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। शिशु किशोर और तरुण किस योजना से संबंधित है? तो शिशु किशोर है वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेशन एजेंसी लिमिटेड से संबंधित है। जो है किससे संबंधित है? ये है जो शिशु किशोर एवं तरुण किससे योजना संबंधित है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी से संबंधित है। किसके द्वारा अलग कृषि विभाग दीवान एक कोही की स्थापना की? दीवान एक कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या? दीवान एक कोही
की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। तमिलनाडु में किस भारतीय राज्य में मुरंग को समर्पित है? तमिलनाडु में किस भारतीय राज्य को भगवान मुरुगन से संबंधित है? तो ये थाईपुसम क्या है? तमिलनाडु में होता है, ये भगवान मुरुगन से संबंधित है। मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत। जो चांगसोंग नृत्य जो चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, जो नुक्कस त्योहार के द्वारा किया जाता है। तो जो चांगसंग कहाँ किया जाता है? ये कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। चौसंग कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। ये चौसंग नृत्य जो है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये त्योहार है नागालैंड में किया जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? तो दूसरा गैलमेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। दूसरा गैलमेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के रूप में किसे चुना गया था? तो ये किसे आलिदो सुमारिया वाला। पीटी उषा को किसी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ओलिदो सुबाबारिया वाला। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी इसका है सतत विकास के लिए डेटा। राष्ट्रीय सांख्यिकी जो 2022 की जो थीम क्या थी? सतत विकास के लिए डेटा। सतत विकास के लिए डेटा। वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के निर्देशक कौन थे? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे। ये क्या जो पृथ्वीराज के निर्देशक कौन थे? प्रथम चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये क्या पृथ्वीराज फिल्म के निर्देशक थे। 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति लागू करने के लिए 5 मिलियन ग्रीन हाउस गैस के लक्ष्य को पूरा किया। तो ये कब तक होगा? ये 2030 तक हो जाएगा। 2030 तक हो जाएगा। जैसे निम्नलिखित में से किसने वेब सर्च इंजन नहीं है? तो वेब इस सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो जो सफारी है वो क्या वेब इंजन सर्च नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेज मेमोरी है? तो जो कैश मेमोरी है वो क्या सबसे तेज मेमोरी के अंतर्गत आती है। कैश मेमोरी क्या सबसे तेज मेमोरी के अंतर्गत आती है। सॉफ्टवेयर को डिस्क के जरिए अनइंस्टॉल किया जा सकता है। तो जो कंट्रोल पैनल रहता है सॉफ्टवेयर को किसके जरिए अनइंस्टॉल किया जा सकता है? तो जो कंट्रोल पैनल रहता है इसके द्वारा किया जाता है। MS एक्सेल में Shift+10 कीज का प्रयोग करके ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है? जो कंट्रोस्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कॉलम को मिलाना है? तो जैसे हैकिंग का संबंध किससे है? तो जैसे जो 3rd नंबर का लिखा है हैकिंग, तो हैकिंग का संबंध किससे होना चाहिए? तो विशेष रूप से आपराधिक सिस्टम को पहुंच प्राप्त करना। और तो 3rd का क्या आएगा? ए। तो 3rd का ए देखते हैं अपन। फर्स्ट का क्या आएगा? डी। फ्रेशिंग मतलब जब कोई साइबर अपराध अपने क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड जैसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहते हैं? फ्रेशिंग। हैक्स कैसे कहते हैं? हैक्स का लेना मतलब संदिग्ध मैसेज गोप्य खतरे की चेतावनी देते हुए आमतौर पर श्रृंखला पत्रों से संबंधित हो, जैसे आमतौर पर हानि रहित रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? हैक्स हो गया। हैकिंग के अंतर्गत क्या आता है? जैसे जब कोई अपने कंप्यूटर नेटवर्क को संदिग्ध लगाता है, ठीक है। क्रैकिंग किसे कहते हैं? जो विशेष रूप से अपराध करने के लिए सिस्टम को जो सिस्टम में पहुंच प्राप्त करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल के लिए किसे एक्सटेंशन में होता है? तो इससे कैसे होता है? DOCX के रूप में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग कर टेबल को रेंज को बढ़ रहे किस चीज़ में खोजने के लिए किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं XVLOOKUP। जो रेंज वाइक
वाई के रेज चीज़ को खोजने के लिए क्या क्या जाता है, एक्स विरूपक। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? तो जो जो पावर सप्लाई है यूनिट है, वैसे तो ये सीपीयू के अंतर्गत ही आता है, पर ये क्या पावर सप्लाई यूनिट ये क्या बाहर रहता है? जो सीपीयू रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका भाग नहीं है पावर सप्लाई। CERT का पूर्ण रूप क्या है? तो CERT का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल इसका है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल टीम। एक्सेल में रेविन के जो प्रदर्शन करने या छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल F1। एक्सेल में रिबन का प्रयोग करने के लिए छिपाने के लिए निम्नलिखित में किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल F1 का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जन को अवशोषित करता है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अवरक्त किरण कहते हैं। जैसे जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें रहती हैं जो पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, उसे निचले भाग को गर्म करती है, उसे क्या कहते हैं? अवरक्त कहते हैं। पूंजी अर्थव्यवस्था के किस वर्ष में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई? तो जो 2030 तक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पंजाब में है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? खेल संस्था कहाँ है? तो ये अभी खेल नर्सरी भी कहाँ? पंजाब में शुरू हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल उद्यान कहाँ है? पंजाब में। धूटा पंथ के मूल नाम था, तो धूटा पंथ किसका नाम था? तो ये था नाना साहब का। धूटा पंथ किसके नाम से था? तो ये कहा किसका नाम था? नाना साहब का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय युद्ध में सम्मिलित नहीं है? तो जो मोहम्मद बिन कौन सी प्रथा नहीं चलाई थी? तो जो इल्तुतमिश ने उसमें क्या दीवान ए बदन गाना ये नहीं चलाई थी। 3 तलाक किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो जो 3 तलाक है ये क्या आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। 3 तलाक किस का उल्लंघन है? तो ये 100 जो 14 है, अनुच्छेद 14 इसका उल्लंघन है। रेडियोधर्मी आयोडीन का प्रयोग कर देश के रोग के निदान के लिए किया जाता है। तो जो थायरोडाइक्स ग्रंथ रहते हैं इसका प्रयोग करके किया जाता है। तो रेडियो आयोडीन का प्रयोग करके देश रोग के निदान के लिए किया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि रहता है, इसका प्रयोग करके किया जाता है। भक्त संत तुकाराम तो किस शासनकाल के समकालीन थे? तो जो तुकाराम थे वो किसके समकालीन थे? जागीर। जो भक्ति संत तुकाराम थे जो किसके समकालीन थे? जागीर के। किसका बेटा था? तो जागीर शाहजहाँ का। शाहजहाँ का बेटा कौन था? औरंगजेब। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र रहता है उसके अंतर्गत क्या आता है? सेकंड नंबर ओनली डेयरी। डेयरी क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारतीय वायुसेना ने स्वीकृत नई शाखा का क्या नाम से जाना जाता है? तो भारतीय जो सेना है इससे क्या नाम से जाना जाता है? हथियार प्रणाली शाखा। भारतीय वायुसेना को किस नई शाखा के नाम से जाना जाता है? हथियार प्रणाली शाखा। जो भारतीय वायुसेना है इसे किस नाम से जाना जाता है? हथियार प्रणाली शाखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो हाइपरमेडिया वाले व्यक्ति के पास स्पष्ट नहीं दिखाई जाता। प्रोवाइस में पीड़ित व्यक्ति को पास वस्तु के साथ स्पष्ट नहीं दिखाई जाता। हाइपरोमेडिया में ग्रस्त व्यक्ति को दूसरे की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा। मोतबिंदिया में पीड़ित व्यक्ति को लेंस का धुंधलापन दिखाई देता है। तो ये इसमें हाइपरोमेडिया में ग्रस्त व्यक्ति को दूर की स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जो सिविल सेवा किसने शुरू करी थी पहले? तो ये करी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व का युग्म गलत है? तो जो चांदी है इसका Ag नहीं आया, इसका सोने का क्या है, Ag और गो नहीं आएगा। इसका सोने का क्या आता है? तो सोने का आता है Ag, Au आता है सोने का, Au। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जनवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान ISSF कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय विज्ञान 2000 ISSF कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भोपाल में। ISSF अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISSF आयोजित किया गया था भोपाल में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, वो किसे? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। जो मछली है उसके कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय कक्ष की कितनी संख्या होती है? 2। मछली के हृदय कक्ष की संख्या कितनी होती है? 2। किस अनुसूची के पंचायतों में शक्ति एवं अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को निष्कासित करने का प्रावधान है? तो जो पंचायती जो राज्य है वो 10 जो 11वीं है उसके अंतर्गत आती है। शक्ति जो अधिकार को जिम्मेदार के निष्कासित को संबंधित है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो जो त्रिपुरा में खार्ची पूजा त्रिपुरा में होती है। महिलाओं को श्रेणी के सितंबर 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो हरमनप्रीत कौर है इसे ICC वुमेन्स ऑफ पुरस्कार दिया गया। राजनीति में आने वाले पहले यूक्रेनी राष्ट्रीय जो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की है वो कैसे थे? तो जो हास्य अभिनेता थे वो कौन थे? यूक्रेन के जो पहले राष्ट्रपति थे वो क्या थे? इससे पहले क्या करते थे? वो हास्य अभिनेता थे। समुद्र में ज्वार भाट का जो उत्पत्ति मुख्य रूप से देश से संबंधित है, तो जो वो क्या है? दोनों है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल से और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से, दोनों के द्वारा क्या जो पृथ्वी पर जो समुद्र में उत्पत्ति ज्वार भाटा आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा मोरक्को यात्री भारत आया था? तो जो इब्न तूता था वो क्या भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इंडिका जिसने मौर्य साम्राज्यकालीन का उल्लेख किया गया, तो जो इंडिका है उसमें किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। आकाश का नीला रंग प्रकाश के लिए किस परिघटना के कारण होता है? तो विकिरण के कारण होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत संसाधन द्वारा बनाया गया वह तकनीकी तय की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? 124 संप्रभा कोटा। स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के सिक्के जारी किए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का नहीं है? तो जो क्या है कि जो बेल वृषभ प्रकार का नहीं है स्कंदगुप्त ने। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में इसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय योजना समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रवासी भारतीय वर्ष 2000 की थीम क्या थी? तो ये क्या थी? इनकी क्या थी? डायस्पोरा रिवॉल्यूशन पार्ट्स ऑफ इंडिया's प्रोग्राम इन अमृतकाल। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन के सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो जो चंपारण आंदोलन थे उसको जो विरोध किसने किया था? तो ये किसने किया था? NG रंगा। NG रंगा ने जो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था वो किसने किया था? NG रंगा ने। वायु अपरदन को रोकने का क्या उपाय है? तो जो उपरोक्त है जो वृक्षारोपण है, इसे अधिक से अधिक करेंगे तो क्या जो वायु जो अपरदन है उसको रोका जा सकता है। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित 2022 में निधन हो गया। तो 2022 में जो कर्नाटक के जो टी
बी शंकर नारायण थे, जिनका निधन हो चुका है, इन्हें क्या 2022 में शंकर नारायण को क्या पद्म भूषण मिला था। 2022 में 4 लोगों को मिला था, 2023 में 6 लोगों को मिला। पन्नामा नहर किस को जोड़ती है? तो जो पन्नामा नहर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पन्नामा नहर किस जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री कौशल को कम करने के लिए PMKK का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रधानमंत्री विकास योजना। इनमें से कौन सा COP26 ने प्रधानमंत्री मोदी को अमृत पंचामृत घोषणा के बारे में सही नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये है 2030 में जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को पहुंचाना या फिर आवश्यकताओं की ऊर्जा और कार्बन को तक करना। तो इसका क्या है? 2005 में स्तरीय 2030 तक की अर्थव्यवस्था को कार्बन तीव्रता 50% कम करना। जो अंगोला मैसूर युद्ध ब्रिटिश के मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ, उसे कौन सा था? तो ये कौन सा था? 4। ये कौन सा था? 4। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ नामीबिया से चीते लाए गए थे अभी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा? बृहदेश्वर। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो DY चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई, वो क्वेश्चन नंबर के थे? वो 50 नंबर के थे। और उन 50 नंबर के कौन थे? ललित। वह पर्वत श्रृंखला जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, उसे क्या कहते हैं? वो है यूराल पर्वत। भूमि का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है लेकिन एक तरफ से मुख्य से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रायद्वीपी। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी। किस पंचवर्षीय योजना के नियोजन के कृषि से उद्योग में स्थानांतरित किया जाता है? तो जो कृषि से उद्योग में स्थानांतरित की जाती है, वकालत की गई थी। तो जो दूसरी है उसके द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आयोग की संरचना एक अध्यक्षता 5 अन्य सदस्य को होना चाहिए, एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष को होना चाहिए। तो इसका संबंध किससे? आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 3 अन्य सदस्य। किस युद्ध में ब्रिटिश एवं डच सेना के जो निर्णायक रूप में पराजित किया गया था? तो जो बड़ौदा का युद्ध था, इसके द्वारा किया गया था। ब्रिटिश द्वारा डच सेना का निर्णायक के रूप में पराजित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणोदलज निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय से संबंधित है? तो जो रुक्मणी देवी है उनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। भारतीय संविधान का जो भाग 6वां है वो किससे संबंधित है? तो वो किससे है? राज्य से संबंधित है। राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? APJ अब्दुल कलाम की रचना है। 104वें संविधान संशोधन 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? दोनों थी। सौर मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ है? महाबलीपुरम में। सौर मंदिर कहाँ है? यह महाबलीपुरम में स्थित है। MS वर्ड में जो कवर पेज है निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? तो जो MS वर्ड है जो कवर पेज है किससे टैब से संबंधित है? तो वो आएगा इंसर्ट। MS वर्ड में कवर पेज का निम्नलिखित में से किस पेज के अंतर्गत आता है? उपलब्ध है इंसर्ट। MS वर्ड में कवर पेज निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत आता है? इंसर्ट। JPG एक्सटेंशन किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो जो इमेज रहता है इसके प्रयोग किसके में किया जाता है? JPG। एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग लुकअप और रेफ्रैक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? XRR फंक्शन के लिए।
जो एक्सेल में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग करके वी जो लुकअप के लिए रेफ्रेक्शन के लिए प्रयोग किया था RR फंक्शन के लिए। वेबएक्स EDG एक संचार सहयोग मंथन किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? इसमें सिरोक्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा TPC IP प्रोटोकॉल सूट लॉक करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है? तो ये कौन सा आता है? एप्रोनेट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए पुनः प्राप्त करता है? तो जो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है POP प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? POP जो प्रोटोकॉल ईमेल। MS एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये Shift+5 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किससे समतल परिपथ में सॉफ्टलेट सर्किट बोर्ड की तहत के अंतर्गत जो उसमें कंप्यूटर विद्युत परिपथ तहत सर्किट होता है? तो ये किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा माउस का आमतौर पर प्रयोग किस एप्लीकेशन के प्रारंभ के लिए किया जाता है? तो जो लेफ्ट बटन का डबल क्लिक जो माउस का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था? तो परम के नाम से जाना जाता था। हर्ष ने किस सभा को अपना सारा सामान दान में दे दिया था? तो जो हर्ष ने किस सभा में अपना सारा सामान जो है दान में दे दिया था? तो जो प्रयागराज की जो सभा हुई थी उसने क्या हर्ष ने अपना जो सभा में सब कुछ दान दे दिया था प्रयागराज की जो सभा थी उसमें। काबड़ी और कारगम किस राज्य से संबंधित है? तो जो काबड़ी और कारगम है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो किस राज्य से? तमिलनाडु। काबड़ी और कारगम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सितारा वादक है? तो जो हरिप्रसाद जो निखिल बनर्जी है वो किससे संबंधित है? एक प्रसिद्ध सितारा वादक से संबंधित है, निखिल बनर्जी। राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में अध्यक्ष कौन थे? तो PV महामनोबिस के आधार पे राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। अंधेरों से उजाले की ओर ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अरुण जेटली ने। अंधेरों से उजाले की ओर किसने लिखी? अरुण जेटली ने। अंधेरे से उजाले की ओर किसने लिखी? अरुण जेटली ने लिखी। 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा देश पर हस्ताक्षर किया गया था। तो जो आपातकाल के घोषणा पत्र पे 1975 में फखरुद्दीन अहमद द्वारा हस्ताक्षर किया गया था 1975 में। विश्व रेडियो दिवस 2022 के संस्करण की जो विशेष क्या थी? तो ये क्या थी? इसके लिए थी रेडियो और टूरिस्ट। विश्व रेडियो दिवस 2022 की संस्करण की विशेष क्या थीम थी? रेडियो एवं टूरिस्ट। केंद्रीय वित्त आयोग ने किसके सबसे पहले राज्य को विशेष रूप से समय जो समय श्रेणी के राज्य के विगत है, ये कौन सा है? पांचवा वित्त केंद्रीय वित्त जैसे पहले राज्य के विशेष के अंतर्गत समान श्रेणी के विगत है, तो पांचवा वित्त आयोग। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है इसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो वर्गीस कुरियन है इसे नाम से जाना जाता है। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए पहला राज्य कौन सा है? तो जो सरकारी जो भूमि के जो सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए ये कहाँ है? उड़ीसा में।
घूमर नृत्य शैली में देवी सरस्वती जी की पूजा करने के लिए निम्नलिखित किस जनजाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। देवी सरस्वती की जो घूमर है वो किसके द्वारा, भील जनजाति द्वारा की जाती थी। जो घूमर नृत्य शैली है जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता था, जो किस जनजाति द्वारा विकसित किया गया था, भील जनजाति द्वारा। जो अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के नियुक्ति में किसे, तो द्रौपदी मुर्मू के राजेश वर्मा क्या है जो द्रौपदी मुर्मू के सचिव हैं। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, राजेश वर्मा। बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, क्या जो वो बनी पियाली वासलाक क्या बिना ऑक्सीजन की सपोर्ट के जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली बन गई है, पियाली वासला। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बंगाल को साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो जो बंगाल है इसके साथ सीमा साझा कौन नहीं करता, मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बंगाल अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो ये कौन नहीं करता, मणिपुर। 2022 में एशिया कप कहाँ आयोजित किया जाता है। तो 2022 में एशिया कप कहाँ किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया कप। और इसे जीता किसने था, श्रीलंका ने। और किसे हरा के जीता था, पाकिस्तान को। 2022 में एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एशिया कप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के 58वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो जो 58वें संविधान संशोधन किससे है, भाषाई आधार पर। जो हिंदी भाषा में संविधान में अपठित पाठ्य उपलब्ध कराने के लिए संविधान में हिंदी के संस्करण के सामान्य मान्यता दी जाए, 58वें संविधान संशोधन। गूगल है एक बहुराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा को उपलब्ध से संबंधित कंपनी है जिसका संस्थापक 1998 में की गई थी। तो ये किसने की, दोनों ने की, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। निम्नलिखित में से किसने काली बग्गन की खोज की थी। तो जो काली बग्गन है उसकी खोज किसने की थी, काली बग्गन कहाँ है, राजस्थान में। काली बग्गन कहाँ है, राजस्थान में। अमलानंद घोष ने की थी, काली बग्गन कहाँ है, राजस्थान में। अमलानंद घोष ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो जो हिंदी है वो संयुक्त राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है, जो संयुक्त राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है। राष्ट्रीय आय को मापने के समय मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये किसने नहीं किया, दोहरा लेखन से बचने के लिए जो राष्ट्रीय आय को मापन करने के मध्यस्थता राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। लक्ष्मींदर भंडारण योजना महिलाओं के बाल विकास श्रेणी 2022 में शौकत अवार्ड प्राप्त करने किस राज्य से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। लक्ष्मी भांडारा योजना में महिला को बाल विकास 2022 में स्वच्छता अवार्ड किससे दिया गया, तो ये दिया गया पश्चिम बंगाल को। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो जो 67वां फिल्म पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो किसे दिया गया, रणबीर कपूर, जो रणवीर सिंह है उनको दिया गया। 67वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार है उसे किसे दिया गया, रणवीर सिंह को। न्यूट्रॉन ने परमाणु को छोड़कर सभी परमाणु को नाभिक में मौजूद होते हैं। तो वो किस में मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन में। जो न्यूट्रॉन परमाणु जो छोड़कर सभी में मौजूद होते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोजन में। मेट्रो बांध कहाँ है, तो मेट्रो बांध कहाँ है, कावेरी नदी पे। मेट्रो बांध कहाँ है, कावेरी नदी पे। मेट्रो बांध कहाँ है, कावेरी नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारतीय मुक्केबाज है। तो प्रमुख भारतीय मुक्केबाज कौन है, तो जो अमित पंघल
है वो क्या है, एक जो है वो प्रमुख भारतीय मुक्केबाज है। एक भारतीय मुक्केबाज कौन है? अमित पंघल। अमित पंघल क्या है? भारतीय मुक्केबाज है। 75वां एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षर महिला के सबसे कम राज्य की साक्षर महिला है? तो वो कहाँ की है? राजस्थान की। जो क्या है महिला, जो साक्षर महिलाओं की संख्या सबसे कम कहाँ पे है? राजस्थान में। महिलाओं की संख्या एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार। मालधारी। मालधारी भारत में किस घास के मैदानों में रहने वाले चरवाहा के सामुदायिक है? तो जो मालधारी हैं वो किसके हैं? बनी बनी घास के मैदान। बनी घास के मैदान। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन का उत्पादन करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? चापा चायन द्वारा नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन करती है उसे क्या कहते हैं? चापायन के द्वारा नियंत्रित करती है। स्वास्थ्य गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने जो भारत में वन्य जीव का पहला साथ साथ जानवरों के संबंध में एक अभियान शुरू किया तो वो कौन सा है? डॉल्फिन। तो जो स्वच्छ गंगा मिशन है ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी कहाँ है? ये बिहार में है। स्वच्छ गंगा के साथ राष्ट्रीय मिशन में वन्य जीव का पहला साथ साथ जन का अभियान शुरू किया। ये कहाँ पे है? डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ? रिसर्च सेंटर बिहार में। हड़प्पा सभ्यता के किस फसल की कृषि नहीं की जाती? तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो फसल की कृषि नहीं की जाती थी, चावल की, गन्ना। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें किस फसल की फसल नहीं की जाती? तो गन्ना की नहीं की जाती थी। भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस स्पर्धा में 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शूट में रजत पदक जीता? तो ये किसने जीता था? डबल ट्रैप में। जो राठौर है, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस राज्य स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शूटिंग में रजत पदक जीता? डबल ट्रैप में। जैन तीर्थकार प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। दिल्ली मेट्रो की स्वीकृति कब मिली थी? तो 2002 में। दिल्ली में मेट्रो कब मिली? दिल्ली में पहली मेट्रो कब मिली? 2002 में। दिल्ली में पहली मेट्रो कब मिली? तो 2002 में मिली थी। पुलिकट जहाँ डचों का मुख्य केंद्र था, तो पुलिकट जो डचों का मुख्य केंद्र था कहाँ था? तमिलनाडु। माई लाइफ माई मिशन, ये माई लाइफ माई मिशन के रचयिता कौन है? तो बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन के रचयिता कौन? जो लाइफ के प्रसिद्ध आत्मकथा किसने लिखी? माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। गंगा नदी के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो जो गंगा नदी है वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। जो गंगा नदी है वो किस राज्य से नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नर्मदा जी है। बैडमिंटन में किसे फ्रेंच ओपन सुपर 1750 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता? तो किसने जीता? सात्विक साईराजा रैंकी रेड और चिराग शेट्टी ने जीता। जो कौन सा जीता? बैडमिंटन में किसने? फ्रेंच ओपन सुपर 750 जीतने के बाद अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब किसने? जो सात्विक राज रैंकिंग रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। भारतीय संविधान किस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? तो जो 1975 है इसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। किस भारतीय राज्य ने 24 नवंबर 2022 को मलेशिया का एक नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो जो कौन है? अनवर इब्राहिम मलेशिया के एक नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली अनवर इब्राहिम। किस प्रधानमंत्री ने प्रकाश प्रकीर्णन का प्रकाश नहीं था? तो जो क्या है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी कपूरथला
राज्य का विद्रोह सिपाहियों के सैनिकों के बीच लड़ा गया था, तो ये कौन सा लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कितूर का युद्ध। किस युद्ध को कपूरथला के राज्य विद्रोह जो सिपाहियों के सैनिकों से बीच लड़ा गया था, कितूर का युद्ध। ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ साथ आय का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, उसे कौन सा करते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर। जो आय के बढ़ने के साथ साथ बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, जिससे अपन किसी चीज़ का आय बढ़ रही है तो अपन एडवर्टाइज करवा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आय तो बढ़ेगी, पर वो उस पर भी तो खर्च होगा, एडवर्टाइज पे भी। जुलाई 2022 में किस क्रिकेट मैदान के नाम पर महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो जो इंग्लैंड है वहाँ पे क्या सुनील गावस्कर के नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया था। सुनील गावस्कर के नाम पे एक मैदान का नाम रखा गया है क्रिकेट के, जो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। किस खनिज की कमी से अस्थायी सुसरता हो जाती है? तो जो किस खनिज की कमी से अस्थायी सुसरता हो जाती है, किसकी कमी से हो जाती है? तो ये हो जाती है कैल्शियम की कमी से। अस्थायी सुसरता किसकी कमी से हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। अस्थायी सुसरता किसकी कमी से हो जाती है? ये हो जाती है कैल्शियम की कमी से। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYBP के पूर्ण नाम क्या है? HYBP का पूर्ण नाम क्या है? तो ये हाइड्रेटिंग वेरिटेज प्रोग्राम। ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ऑफ साइड शब्दावली का प्रयोग किस में किया जाता है? फुटबॉल में। ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किस में किया जाता है? फुटबॉल में। ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किस में किया जाता है? फुटबॉल में। तमिल ईलाम उन्मुक्त बाद एक तमिल मिलिटेंट उग्रवादी संगठन की स्थापना की गई, किसने? श्रीलंका में। तमिल ईलाम मुक्त बौद्ध एक तमिल मजिस्ट्रेट उग्रवादी संगठन की स्थापना की श्रीलंका में। 1773 में रोलेक्ट एक्ट के किस तहत में जो सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? कोलकाता में। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। 1773 में रोलेक्ट एक्ट ने किस संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? कोलकाता में। किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। रॉकेट प्रमोदन तकनीकी किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो किस पर कार्य करती है? न्यूट्रॉन की गति के नियम पर। जो रॉकेट प्रणयदान तकनीकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करती है? न्यूट्रॉन की गति के नियम पर। निम्नलिखित में से कौन सा मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है? IPv4 एड्रेस नहीं है। 1000 पर 110 ये क्या है? एक IPv4 एड्रेस नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो संदर्भ में DINAE प्रोजेक्ट में बारे में लिखने कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो इसमें उद्देश्य हॉट डेस्क के अधिकतम विश्वसनीयता स्थिरता प्रदान कराता है। स्कैन के नीचे स्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तत्व है जिसे स्टार्समैन आमतौर पर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टास्क बार। इसे क्या कहते हैं? टास्क बार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्क की आधार के रूप में लिखी जाती है? तो ये किसके द्वारा लिखी जाती है? मशीन लैब्स क्या है नाम पर लिखी जाती है? प्रोग्रामिंग लैब्स बिट्स की धारा के अंतर्गत लिखी जाती है। इनके में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में अनुमति देता है? तो ये किसमें देता है? HTTP इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमें वर्ल्ड वाइड लाइव वेब डायरेक्ट एक्सेस की अनुमति देता है।
विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। MID का अर्थ क्या है? तो इसका है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस। MID का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस। MID का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस। तो और MS एक्सेल में जो कौन सा उपकरण का हमें संचालित रूप से प्रयोग स्थिति के आधार पर एक से अधिक सेल्स का रंग आइकॉन डेटा को जैसे फॉर्मेटिंग में लागू करने के लिए अनुमति देता है। तो वो कौन देता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज और डिस्प्ले करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसे विंडोज़ और लॉग की डी के रूप में किया जाता है। सेलोरिक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सुमेलित कारण है? तो इसमें क्या आता है? यूनिक्स के अंतर्गत आती है। सेलोरिक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के सम्मिलित संस्करण है? यूनिक्स।